हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कवर करने वाले हैं नीट कट ऑफ के बारे में और हम आज पढ़ेंगे नीट स्टेट वाइज कट ऑफ। इट मीन्स कि किस पर्टिकुलर स्टेट में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको उसके लिए कितना स्कोर चाहिए होगा। हमने लास्ट पीपीटी में ये डिस्कस किया था कि आपको नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, कितना परसेंटाइल चाहिए होता है। और लास्ट पीपीटी के हिसाब से, लास्ट हमारी जो वीडियो थी उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो हमने एक परसेंटाइल डिस्कस किया था। परसेंटाइल का मतलब ये था कि आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए या आपको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कितनी परसेंटाइल चाहिए होती है। ये हमने डिसाइड किया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ये बताया था कि जनरल कैटेगरी के लिए आपको 50th परसेंटाइल चाहिए होता है ताकि आपको ये रहे कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर गए हैं। इट मीन्स कि आप उस एग्ज़ाम की जो काउंसलिंग है उसके लिए एलिजिबल हैं, उस कॉलेज की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं। अगर मैं आगे बात करूं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये समझिए। इंपॉर्टेंट क्यों है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि आपको किसी एग्ज़ाम के लिए कट ऑफ चाहिए होती है और अगर आप वो एग्ज़ाम की कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो इट मीन्स आप उस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे नीट एग्ज़ाम है, ये एक गेटवे होता है आपको उस कॉलेज में पहुंचाने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। आपको उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के लिए अपने खुद की एक रैंकिंग या स्कोर ऑब्टेन करना पड़ेगा। जैसे लेट्स सपोज मैं यहाँ पर बात करता हूँ दिल्ली के कॉलेजेस की, दिल्ली के टॉप कॉलेजेस की हम यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज की। इट मीन्स कि जनरल कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट है उनका लास्ट ईयर का जो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहा है वो रहा है 687। इट मीन्स जितने बच्चों के 687 स्कोर आए थे, 687 या 687 से ऊपर स्कोर आया था, वो एलिजिबल थे मौलाना आज़ाद मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए। इट मीन्स उनका एडमिशन हुआ था और रैंक आई थी उस बच्चे की 32। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 487 रैंक वाला स्टूडेंट को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला और 661 स्कोर जिस बच्चे का आया था उस बच्चे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिला। देन एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3494 रैंक जिस बच्चे का मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में आया उसको इजीली ये कॉलेज मिल गया। एंड 624 जिसके स्कोर आया नीट एग्जाम में उसको ये मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिल गया। अगर हम आगे बात करें इसी तरीके से सेम वीएमएमसी जो कॉलेज है सफदरगंज हॉस्पिटल में, वहां पर अगर आप बात करें जनरल कैटेगरी की तो यहां पर रैंक थोड़ी सी हाई चली जाती है। रैंक है 157 एंड मार्क्स है 675। इट मीन्स आपको 675 मिनिमम स्कोर करना होगा टू गेट इनटू दिस कॉलेज अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। वहीं अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी में हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं एससी वालों के लिए 611 स्कोर मिनिमम है एंड 608 है एसटी कैटेगरी के लिए। देन लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज सबसे बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है ये दिल्ली का, जिसमें बहुत ही अच्छा जाना जाता है मेडिकल के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए। जहाँ पे जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो आपको 489 रैंक स्कोर करना होगा एंड 661 आपके मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 720। वहीं अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 609 मार्क्स आपके अगर आते हैं और 583 मार्क्स आपके आते हैं एसटी कैटेगरी में तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस कॉलेज। देन हम बात करते हैं यूसीएमएस कॉलेज की, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पर स्कोर करना पड़ेगा 675। जी हाँ, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है उस हिसाब से जिस बच्चे का लास्ट रैंक आया था 171 उसको यहाँ पर कॉलेज मिल पाया था। वहीं अगर हम कैटेगरी की बात करें एससी और एसटी में, वहाँ पर आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाता है जहाँ पे आपका स्कोर 626 या फिर 595 हो तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आप इजीली देख पा रहे हो डिफरेंस क्या है। देन डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल की बात करें 561 इज द मैक्सिमम रैंक। अगर इससे ऊपर किसी की रैंक जाती है तो इट इज़ डिफिकल्ट टू गेट इनटू दिस एडमिशन। अगर 660 स्कोर 660 नंबर से कम आते हैं तो शायद मुश्किल होगा कि इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाए। सेम एससी एसटी की अगर हम बात करें तो आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर उनकी क्या रैंकिंग है। देन बीएसए मेडिकल कॉलेज सेम वही स्ट्रेटेजी कि आपके इतनी रैंक आनी चाहिए, आप 775 के अंडर होने चाहिए अगर आपको इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और अगर आप कैटेगरी में हैं एससी और एसटी में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एससी के लिए 561 स्कोर करना होगा मिनिमम और 513 आपको स्कोर करना होगा एसटी के लिए। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पर एक डिफरेंस देखिए, जब आप एग्जाम क्वालिफाई करने की बात करते हैं तो आपको सिर्फ 133 134 मार्क्स चाहिए जो हमारा एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ था, जो हमने लास्ट वीडियो में बात किया था
कि आपका इतना मिनिमम मार्क्स होना चाहिए टू गेट इनटू दी एलिजिबिलिटी फॉर द काउंसलिंग और टू गेट इनटू दी कॉलेज, एनी ऑफ द कॉलेज। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि आपकी जो परसेंटाइल है उसके बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज अलॉट होगा, राइट। तो वो कॉलेज कैसा होगा डेफिनेटली उसकी रैंकिंग पे डिपेंड करता है कि आपको वो कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से सेम हमने ये दिल्ली कॉलेजेस का जैसे निकाला है, सेम वैसे ही हमने यूपी कॉलेजेस के लिए निकाला है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कुछ टॉप कॉलेजेस के नाम मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर बीआरडी मेडिकल कॉलेज है गोरखपुर में, जिसमें अगर आपका 7079 रैंक आता है तभी आपको एडमिशन वहाँ पे मिल पाएगा, या फिर 603 स्कोर आता है तभी आपको वहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। अगर मैं यूपी के कुछ टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है जिसकी 908 रैंकिंग है और 651 मार्क्स है। इट मीन्स कि आपको यहाँ पर 650 के लगभग स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको एक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली अगर टॉप कॉलेज होगा तो उसी के लिए आपको उतनी ही मशक्कत करनी पड़ेगी। देन सेम अगर हम जाते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू के अंदर वाराणसी, यहाँ पर भी आपको 656 मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा टू गेट इनटू द कॉलेज। तो स्टूडेंट ये सारे यूपी के कॉलेजेस हैं जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर अगर आप इन पर्टिकुलर स्कोर्स को ऑब्टेन करते हो तो आपके जो चांसेस हैं वो एडमिशन के बढ़ जाते हैं इस पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर। जैसे मैं अगर बात करूं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की, जहां पे आपको 597 स्कोर करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं जिनके 600 से ज़्यादा स्कोर हैं, जैसे सबसे नीचे से अगर स्टार्ट करें तो मैंने आपको बीएचयू का बता दिया। अगर उसके बाद बात करें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कासना में 607 मार्क्स आपको चाहिए एटलीस्ट टू गेट इनटू दिस कॉलेज। देन मेरठ की बात करें लाला लाजपत राय मेमोरियल कॉलेज में, यहाँ पर भी आपको 600 से ऊपर स्कोर चाहिए। गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, अगर ये कानपुर में मेडिकल कॉलेज है बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे 620 स्कोर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ परसेंटाइल से काम नहीं चलने वाला, यू हैव टू गेट इनटू द गुड कॉलेज। तो आपको बढ़िया से बढ़िया मार्क्स करने होंगे, बढ़िया से बढ़िया रैंकिंग करनी होगी सो दैट आप अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में जा पाएँ। देन अगर हम आगे बात करें कॉलेजेस की, हरियाणा, अगर हम हरियाणा स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आपके कुल 5 कॉलेज हैं जो कि टॉप में माने जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। जिसमें अगर हम सबसे टॉप की बात करें वो है पंडित बी डी शर्मा जो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है रोहतक में। यहाँ पर 638 स्कोर करना जरूरी है टू गेट इनटू द कॉलेज। अगर हम SC ST कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं क्या स्कोर है। अगर हम कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करें जो कि करनाल में है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 618 मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करने होंगे टू गेट इनटू द कॉलेज। अब यहाँ पर चीज़ आपको ये समझनी है कि अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी वाइज उसको रिलैक्सेशन मिलता है, उस कैटेगरी वाइज यहाँ पर हमने उसके रैंक और स्कोरिंग दिया हुआ है। देन आगे चलते हैं अगर हम तो BPS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है सोनीपत के अंदर, एक मेवत में हरियाणा कॉलेज है जहाँ पे आपको 605, 609, 607, 618। अब आप देखिए गवर्नमेंट कॉलेज अगर हरियाणा में है तो यहाँ पर आपको 600 से ऊपर ही स्कोर करना है। तो हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रखिए गाइस कि आप जो भी एग्ज़ाम कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप नीट एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज़ ले रहे हैं या उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेक श्योर यू शुड हैव अ टारगेट ऑफ एटलीस्ट 600 कि मुझे 600 स्कोर करना है, ताकि आपको पता चल पाए कि कौन से कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 3 कॉलेज अच्छे मिलते हैं, जहाँ पे सबसे बेटर है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज। आप सब ने इसका नाम सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है देहरादून का। यहाँ पर आपको 599 स्कोर मतलब लगभग 600 के करीब यहाँ पर भी आपको स्कोर चाहिए ही चाहिए, और आपकी रैंकिंग जो है वो 8000 के अंडर होनी चाहिए। ये ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग है स्टूडेंट। देन वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये, यहाँ पर आपको 595 मार्क्स चाहिए। देन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में है, 593 है, यहाँ पर भी 593 आपको स्कोर चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द गवर्नमेंट कॉलेजेस। इसके अगर हम इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, जहाँ पे औरंगाबाद भी है, नागपुर भी है, लातूर भी है, बॉम्बे भी है, नागपुर भी है, पुणे भी है। अब यहाँ के अगर हम कॉलेजेस की बात करेंगे पर्टिकुलर तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट जो कॉलेज दिखेगा वो दिखेगा ग्रैंट मेडिकल कॉलेज एंड सीनियर JJ हॉस्पिटल बॉम्बे, जहाँ पे आपको 645 एटलीस्ट स्कोर करना पड़ेगा, विच इज़ वेरी कम्पिटेटिव। और आपकी रैंकिंग देखिए सिर्फ और सिर्फ 1329। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी रैंकिंग होनी चाहिए 1329 के अंडर, तभी आपको ये कॉलेज मिल पाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें लोकमान्य तिलक है, जहाँ पे 630 आपकी रैंकिंग होनी चाहिए। अगर हम बात करें जीजी बॉय गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की पुणे में जो है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 635 मार्क्स चाहिए आपको। तो ये क्या है, ये सारा यही है कि आपको एटलीस्ट 600 से ऊपर चाहिए ही चाहिए।
अगर आप 530, 545, 550 के बाद आते हैं तब थोड़े से चांसेस होते हैं कि आपको एक अच्छे कॉलेजेस मिल पाएँ। तो आप ये लिस्ट पूरी की पूरी देख सकते हैं, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, वी विल डेफिनेटली गेट टू यू। और अगर कोई भी कॉलेज आपको लगता है कि यहाँ पर नहीं है तो आप प्लीज़ बताइए, हम आपको उसके बारे में डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। देन आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की बात करें अगर, राजस्थान में भी बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं, जिसमें से RUHS है, कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि जयपुर में है, जिसमें आपको 635 मार्क्स चाहिए। तो जयपुर में, राजस्थान में, बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे आपको 611 मार्क्स चाहिए होंगे, और आपकी जो रैंकिंग है वो 5600 के अंडर आनी चाहिए। देन देर इज़ अ कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बरमर, भरतपुर, बिलवारा, पाली, चूरू, डूंगरपुर। ये सारे कॉलेजेस आप देखिए 600 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गया होगा एक चीज़ तो, कि अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेना है तो एनी हाउ वी हैव टू स्कोर अबव 600। उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी है, तो मेक अ स्ट्रैटेजी। और अगर कोई भी स्ट्रैटेजी आपको चाहिए कि हाउ वी कैन स्कोर अबव 600, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, वी विल डेफिनेटली गेट इनटू यू कि कैसे उसको आप स्ट्रैटेजी वाइज 600 स्कोर कर सकते हैं। देन अगर हम बिहार की बात करें, बिहार में भी अगर आप कॉलेजेस देखेंगे तो बिहार में आपको सबसे टॉप कॉलेज मिलेगा पटना का, विच इज़ पटना मेडिकल कॉलेज, जहाँ पे आपको 637 मार्क्स, 637 मार्क्स आपको चाहिए टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज, अगर हम बिहार कॉलेजेस की बात करें। देन देयर इज़ अ नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना में है, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेटिया में है, नालंदा में है, मुजफ्फरपुर में कॉलेज है, 594 स्कोर है। अनुगढ़ नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया, यहाँ पे 591 आपको स्कोर करना होगा टू गेट इनटू द बेस्ट कॉलेज। अगर हम ये आपके बिहार के कॉलेजेस हैं। देन अगर हम तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में कॉलेजेस हैं ESIC मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, जहाँ पे 595 स्कोर यू हैव टू ऑब्टेन टू गेट इनटू दिस कॉलेज। देन अगर हम इसके टॉप कॉलेज की बात करें तो वो आ जाता है गांधी मेडिकल कॉलेज मुशीराबाद सिकंदराबाद में, विच इज़ 633। 633 मार्क्स आपको चाहिए टू गेट इनटू दिस कॉलेज। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, जितने भी लोग साउथ के हैं, दे हैव टू बी वेरी कीन अबाउट दिस, कि कौन कौन से ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं जहाँ पर मुझे जाने के लिए कितना स्कोर करना है। तो आपको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनानी है। नीट एग्जाम क्वालिफाई करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू गेट इनटू दिस कॉलेज। इस कॉलेज के लिए कितनी मेहनत करनी है वो आपको फिगर आउट करना है। ओस्मानिया मेडिकल कॉलेज कोटी, 625 मार्क्स। तो ये सारे कॉलेजेस क्या हैं, ये आपको ये बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ 133 मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा, इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लेकर आने होंगे, राइट। अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आप सबको पता है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो मिनिमम आपका 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का एक्सपेंस होता है MBBS का। बट यहाँ पे आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं तो आप बहुत ही ईजिली अफोर्डेबल पैकेज में बाहर आ जाएंगे। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स, इस गवर्नमेंट कॉलेजेस की हमने जो आपको डिटेल्स दी हैं, इसको आप अपने पास नहीं रखना है, इनको आगे शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसको आगे जाके और शेयर करिए ताकि हम आपके लिए और वीडियोस बना सकें। एंड प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको कोई भी पर्टिकुलर कॉलेज या पर्टिकुलर स्टेट के बारे में अगर आपको जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम उसकी वीडियोज़ ज़रूर बनाएंगे। और हम बहुत सारी वीडियोस आगे लेकर आ रहे हैं, तो हमें आपका बहुत सारा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू बेटा।